डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज यानी कि 5 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जब करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ नजर आए। दोनों भाइयों की ऐतिहासिक मुलाकात वर्ली के NSCI डोम में आयोजित मराठी विजय रैली के दौरान हुई। इस रैली का आयोजन मराठी अस्मिता और राज्य में हिंदी भाषा थोपने की नीति के खिलाफ संयुक्त रूप से शिवसेना UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने किया। रैली का मुख्य केंद्र रहा त्रिभाषा नीति, जिसे महाराष्ट्र सरकार लागू करना चाह रही थी। इस नीति के तहत राज्य के स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और मराठी को समान रूप से पढ़ाने की बात कही गई थी। इसे लेकर मराठी भाषियों में भारी नाराजगी देखी गई। विरोध इतना व्यापक हुआ कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी एक अच्छी भाषा है, लेकिन जबरन किसी पर नहीं थोपी जा सकती। ये मराठी अस्मिता का मामला है। फडणवीस ने जो किया वो दिखाता है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश हो रही थी। हमने इसे नकार दिया है। राज ने कहा, बाला साहेब ठाकरे जो नहीं कर पाए वह फडणवीस ने कर दिखाया, हमें एक मंच पर ला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी भाषा से शिकायत नहीं है, लेकिन मराठी के अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मराठों ने इतिहास में कई राज्यों पर राज किया, लेकिन कभी भी अपनी भाषा दूसरों पर नहीं थोपी। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ यूज एंड थ्रो है, वह लोगों को तोड़ती है, जोड़ती नहीं। आज जो हुआ वो हम दोनों भाइयों का साथ है, भाषण नहीं। उद्धव ने मन से ये भी कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि अब वे मराठी अस्मिता के मुद्दे पर आक्रामक राजनीति की ओर बढ़ने को तैयार है। भाजपा इस पूरे रैली को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बता रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद नारायण राणे ने कहा कि दोनों ठाकरे बंधु की नजरें मुंबई और अन्य नगर निगम चुनाव पर टिकी है। उन्होंने इसे एक सियासी स्टंट बताया, जिसका मकसद सिर्फ मराठी वोट बैंक को साधना है। इस रैली में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा लाने की अनुमति नहीं दी गई थी। आयोजकों ने साफ कर दिया कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मराठी एकता और अस्मिता को समर्पित है। मराठी साहित्यकारों, कलाकारों और शिक्षकों ने भी भारी संख्या में इसमें भाग लिया। भीड़ के लिए वर्ली डोम के बाहर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह पूरे महाराष्ट्र के लिए एक उत्सव जैसा क्षण है। उन्होंने कहा, ठाकरे परिवार के दो नेता जो 20 साल से अलग थे, आज एक साथ आए हैं। ये मराठी मानुष को नई दिशा देगा। अरविंद सावंत शिवसेना सांसद ने कहा कि यह क्षण ऐतिहासिक है। जब देश में विभाजनकारी ताकतें परिवार को तोड़ रही हैं, तब ठाकरे बंधुओं का मिलना लोकतांत्रिक एकता का प्रतीक है। वहीं मनसे नेता शालिनी ठाकरे ने कहा, इस रैली का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित की रक्षा करना है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह रैली सिर्फ मराठी अस्मिता तक सीमित नहीं है। यह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संभावित राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत भी हो सकती है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव और 2029 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये समीकरण भाजपा और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए नई चुनौती बन सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भावनात्मक, भाषाई और संस्कृति अस्मिता के नाम पर दो प्रमुख ठाकरे नेताओं को एकजुट करता है और ये किसी भी चुनावी समीकरणों को पलटने की ताकत रखता है। आप क्या सोचते हैं बाला ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ये एकत्र होने को लेकर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।